प्रोकैरियोट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंस एग्जाम पर होने वाला है और इसके अंदर हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट का एक जरूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। बहुत सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं कि सर हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं और हम यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस की एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो उसका सॉल्यूशन लाते हैं। पहले तो यूजीसी नेट नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्या मांगती है। तो नॉर्मल एलिजिबिलिटी में हम देखते हैं कि आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके पास 55% होना चाहिए एमएससी में। आप ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर है तो आपके पास 50% होना चाहिए मास्टर के अंदर से। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अभी मास्टर में है और मास्टर के सेकंड ईयर में है और थर्ड या फोर्थ सेम में, तो वो स्टूडेंट भी यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है मगर उनके पास अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट डिले है, तो वो स्टूडेंट भी यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम यूजीसी नेट की एग्जाम तो दे सकते हैं मगर हम इस फील्ड से है या इस स्ट्रीम से है, तो क्या हम एलिजिबल है एनवायरमेंटल साइंस एग्जाम देने के लिए। तो कौन कौन से स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंस के एग्जाम दे सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने एमएससी इन केमिस्ट्री में किया हुआ है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आपने एमएससी इन जूलॉजी में किए तो भी आप ये एनवायरमेंटल साइंस के एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में आपने एमएससी की है तो भी आप एलिजिबल है। आपके पास बायोकेमिस्ट्री है या फिर बायोटेक्नोलॉजी या आपके पास लाइफ साइंस की कोई भी स्ट्रीम में आपने एमएससी कंप्लीट की हुई है तो आप यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट में बार बार पूछते हैं, इसलिए हमने ये अभी क्लियर कर दिया कि आप लाइफ साइंस के किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस की एग्जाम दे सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट के अंदर एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या है। इसके बाद हम एक जरूरी टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे कि भाई हम सीएसआईआर नेट की एग्जाम दे सकते हो लाइफ साइंस में, तो फिर हम यूजीसी नेट के लिए अलग से क्यों प्रिपरेशन करें। तो उसके उसके भी कुछ बेनिफिट है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले। मगर पहले एज लिमिट और रिलैक्सेशन जान लेते हैं। आप यूजीसी नेट की एग्जाम देना चाहते हो और उसमें आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो तो आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर होनी चाहिए। 30 के बाद आप जेआरएफ नहीं ले सकते। मगर यूजीसी नेट कुछ एज रिलैक्सेशन देता है, जैसे कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर या वुमन एप्लीकेंट हो तो आपको 30 के ऊपर और 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब आप 35 ईयर तक एलिजिबल हो। और दूसरा एक एडिशनल बेनिफिट यूजीसी नेट देता है कि आपने मास्टर के बाद आपके पास कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस हो मैक्सिमम 5 ईयर तक का, तो आपको 5 ईयर और रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, आपने एलएलएम की डिग्री है तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और 3 ईयर का रिलैक्सेशन दे देता है 30 ईयर के बाद। और आप आर्म फोर्स से आते हो तो आपको 30 के बाद 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हो, यूजीसी नेट एग्जाम देके आपका शायद जेआरएफ नहीं निकला मगर आपका एलएस निकल गया है, लेक्चरशिप निकल गया है, तो आप किसी भी एज में असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ओके, आगे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीएसआईआर नेट एंड यूजीसी नेट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम सीएसआईआर नेट की एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हम लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर यूजीसी नेट के लिए अलग से प्रिपरेशन क्यों करें भाई, उसकी हमें क्या जरूरत पड़ गई। मगर कुछ एडिशनल बेनिफिट है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम देकर जेआरएफ क्लियर करके बहुत सारी अच्छी फेलोशिप ले सकते हो। मगर यूजीसी नेट कैसे बेनिफिट दे सकता है सीएसआईआर नेट के अलावा, तो हम देखते हैं। आप सीएसआईआर नेट की एग्जाम देते हो तो सीएसआईआर नेट जेआरएफ करने के लिए मैक्सिमम 28 ईयर तक एलिजिबल आपको करता है। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन आपको उसमें मिल जाता है,
जैसे कि आप ओबीसी, एसटी, एससी या वुमेन एप्लीकेंट हो तो 28+5 मतलब 33 ईयर तक आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है जेआरएफ के लिए। ये बात कर रहे थे हम सीएसआईआर नेट की। मगर यूजीसी नेट की हम जो बात करें तो जेआरएफ के लिए आपको मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रहता है, मगर कुछ केस में आपको और रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि आप एसटी, एससी और ओबीसी या वुमन एप्लीकेंट हो तो 30+5 मतलब 35 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एलएलएम की डिग्री है तो और 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आपको 33 ईयर तक आप एलिजिबल हो जेआरएफ के, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी आपको 35 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में जो कॉमन चीज है कि आप ये एग्जाम देके असिस्टेंट प्रोफेसर तो कोई भी एज में बन सकते हो। आपकी एज 45 या 50 ईयर क्यों ना हो तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हो। मगर इससे भी ज्यादा एक बेनिफिट हमें मिलता है कि आप सीएसआईआर नेट की एग्जाम दे रहे हो और उसमें आपके नेगेटिव मार्क्स बहुत होते हैं, तो आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आप शायद ऐसा बन सके क्वालिफाई ना हो पाओ। मगर यूजीसी नेट के अंदर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती। तो आप यूजीसी नेट की एग्जाम देते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर ले तो नहीं आता है तो उसमें भी आपको कुछ शायद बेनिफिट मिल जाए, आपका क्वेश्चन सही हो। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हमें यूजीसी नेट में मिल जाता है। फिर से हम यूजीसी नेट के जो एडिशनल बेनिफिट है सीएसआईआर नेट के अलावा, तो वो कौन से है? तो पहले तो एज रिलैक्सेशन मिलता है। सीएसआईआर नेट में आप 33 ईयर तक एलिजिबल हो और यूजीसी नेट में आप 35 ईयर तक एलिजिबल हो। ये बहुत बहुत स्टूडेंट की दिक्कत रहती है कि उनकी एज निकल जाती है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होते जेआरएफ के लिए। मगर यूजीसी नेट आपको ये एडिशनल बेनिफिट दे देता है। तो आप, आपकी एज निकल गई है, सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर आप यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये एग्जाम यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस की जो एग्जाम है वो सीएसआईआर नेट के कंपैरिजन में बहुत इजी एग्जाम है। ये एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है, पेपर 1 और पेपर 2 का कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो वो सब डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में करेंगे। ये वो वीडियो थोड़े दिन में अपलोड में कर दूंगा, तो वो वीडियो एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये थोड़े एडिशनल बेनिफिट हमें यूजीसी नेट में मिल जाते हैं। और जो अच्छा बेनिफिट है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है यूजीसी नेट में। तो आप यूजीसी नेट में एनवायरमेंटल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो और आप उसमें अच्छी फेलोशिप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और आप अगला वीडियो देखना जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो यूजीसी नेट का वो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच।